गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार, इसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। यानी इसका जो पाठ का सार था वो मैंने आप बच्चों को पहले की वीडियो में समझा दिया है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो आप बच्चे जो है ध्यान से सुनोगे और समझोगे और फिर इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी लिखोगे। तो अब इसका जो पहला प्रश्न है, किन बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से पता चलता है कि वह सुखी नहीं था। माधवदास बहुत बड़ा सेठ था, तो उसके पास संगमरमर की कोठी थी, उसने बहुत बड़ा बगीचा बनवाया हुआ था, उसके पास खूब सारा सोना चांदी था, महल में बड़े नौकर चाकर रखे हुए थे, वह हर तरह से सुखी था। तो इन बातों से हमें पता चल जाता है कि वह बहुत सुखी था। किन बातों से पता चला कि उसके पास बहुत सा सोना चांदी था, उसने एक संगमरमर की कोठी बनवा रखी थी, उसके कोठी के सामने एक बगीचा, सुंदर बगीचा बनवाया हुआ था, महल के अंदर नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। तो इन सब बातों से पता चलता है कि वह सुखी था, उसका जीवन संपन्नता से भरा था। अब किन बातों से पता चलता है कि सुखी नहीं था, क्योंकि वो महल की, उसके पास इतना बड़ा महल था, बगीचा था, धन दौलत थी, सोना चांदी था, नौकर चाकर थे, लेकिन इन सब के होते हुए भी वह अकेला था। यानी उसके पास अपना कोई परिवार नहीं था और वहाँ महल के अंदर कोई चहल पहल नहीं होती थी और वो अकेला रहता था। इसलिए इन बातों के कारण वो सुखी नहीं था। संपन्नता से भरा तो था, पैसा तो खूब था, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं था। अब प्रश्न 2 आता है, माधवदास बार बार चिड़िया से क्यों कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास ये निस्वार्थ मन से कह रहा था? निस्वार्थ भाव मतलब उसकी जो मन में कोई स्वार्थ नहीं था, या वो अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहा था? तो ये बताना है हमें कि वो निस्वार्थ भाव से ऐसा कह रहा था। अब माधवदास बार बार चिड़िया से ये कहता था कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, क्योंकि जब उसने बगीचे में चिड़िया को देखा तो चिड़िया का फुदकना और उसकी ची ची की आवाज़ करना उसे बड़ा अच्छा लगा, उसके मन को भा गया। मतलब चिड़िया के ये जो भाव थे उसके मन को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वो अकेला रहता था, उसके महल में कोई चहल पहल नहीं थी, मतलब को उसे वहाँ पर खुश करने के लिए कोई नहीं था। तो चिड़िया को देख करके उसे खुशी मिल रही थी, इसलिए वह बार बार कहता है कि चिड़िया ये बगीचा तुम्हारा ही है, क्योंकि वो चिड़िया को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। तो क्या वह निस्वार्थ भाव से ऐसा कह रहा था? तो इसका उत्तर है नहीं, वह निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था। वह तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता था, वह हमें खुश रहना चाहता था, चिड़िया को अपने पास अपनी खुशी के लिए रखना चाहता था। जबकि पक्षियों को कैद करके रखना गलत होता है, इससे उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है, उनके अपने बिछड़ जाते हैं, अपने से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन माधवदास ने ये नहीं सोचा कि ये नन्ही सी चिड़िया कैसे जो है रहेगी अकेली, उसे पिंजरे में बंद कर लेता और अब खुद खुश होता रहता। इसलिए ये वो निस्वार्थ भाव से नहीं कर रहा था, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चिड़िया को बार बार ये कह रहा था। प्रश्न 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, और दूसरी ओर चिड़िया की जिद का माधवदास के लिए कोई मतलब नहीं बनता था, मतलब कोई तुक नहीं था। तो दोनों के मनोभावों में क्या अंतर था? तो क्या है, बार बार समझाने पर भी माधवदास जो चिड़िया को अपने पास नहीं रख पाया था। वो क्या कहता था, माधवदास के पास मतलब सोना था, चांदी थी और बहुत धन संपत्ति थी, सुंदर बगीचा था, बहुत बड़ी कोठी थी, और वो ये चाहता, उसके मन में अहम भाव आ गया था कि मेरे पास इतना है तो मैं इन चीज़ों से सबको अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूँ, मैं जिसे चाहे अपनी तरफ कर सकता हूँ और जिससे चाहूँ जो कुछ भी करवाना चाहूँ वो करवा सकता हूँ, सब कुछ मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारा धन है। तो उसमें घमंड की भावना आ गई थी और उसके मन में ये था भी अब मैं चाहूँ तो इस चिड़िया को भी अपना गुलाम बना लूँगा, इसे पिंजरे में कैद करके रख लूँगा।
लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक नहीं था, क्योंकि माधव जो चिड़िया थी वो माधवदास के कहने में आकर के उसके पास रहने को तैयार नहीं हो रही थी। उसके लिए माधवदास का सोना चांदी, नौकर चाकर, कोठी, बगीचा, इसका कोई मूल्य नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी माँ से प्रेम करती है, अपने भाई बहनों से प्रेम करती है, पेड़ों से, फूलों से, हवा से, पानी से, यानी प्राकृतिक चीज़ों से प्रेम करती है। क्योंकि पक्षी जो है वो प्रकृति में उड़ कर के खुश होता है, बंदी बन कर के खुश नहीं होता। वैसे बंदी बन कर के किसी को खुशी नहीं मिलती, फिर वह चाहे पशु पक्षी हो या इंसान हो, सभी जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो आपने वो पहले पाठ की कविता है हमारी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कविता है ना, उसमें भी ये पक्षियों की स्वतंत्रता के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें भी ये चिड़िया की बच्ची जो है वो स्वतंत्र रहना चाहती है। अब प्रश्न आ जाता है 4। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़ करके तुम्हें कैसा लगा? जब वो क्या था कि माधवदास अंदर से नौकर को बुलवाता है, वो चिड़िया को कैद करके अपने पास रखना चाहता है, इसलिए नौकर को बुलवा के फिर वो चिड़िया को बातों में उलझा लेता है और नौकर को इशारा करता है कि तुम इसे पकड़ लो। जब नौकर ने उसे पकड़ना चाहा तो चिड़िया उसके चंगुल से भाग जाती है। तो ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, क्योंकि यदि पकड़ ली जाती वो चिड़िया तो क्या करता सेठ? तो सेठ उसे सोने के पिंजरे में बंदी बना करके रख लेता, तो वो साथ में उसकी स्वतंत्रता छिन जाती। वो फिर अपने परिवार से, अपनी माँ से, भाई बहनों से नहीं मिल पाती, वो खुले आकाश में नहीं उड़ पाती, बहता हुआ जल नहीं पी पाती। तो ये मतलब वो स्वतंत्र होकर के जो सब काम करती थी ना, वो नहीं कर पाती। तो इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगा कि वो जो है उस नौकर के चंगुल से छूट करके भाग गई है। अब जो अगला प्रश्न आता है, जो मैंने वहाँ नहीं लिखा है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। तो आप जो है अपने अनुभव से बताओ कि माँ का आपके जीवन में क्या महत्व होता है, मतलब माँ का एक बच्चे के जीवन में क्या महत्व होता है। तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो है माँ का बड़ा महत्व है। कोई भी बच्चा हो वो माँ के आंचल में रहकर ही सुख प्राप्त करता है और हमेशा खुश रहता है। माँ अपनी संतान को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। कोई भी संकट की घड़ी हो, कोई भी दुख हो, माँ अपने बच्चे को संभाल लेती है। वो हर बच्चे की हर इच्छा को पूरी करती है। अपने संतान की रक्षा के लिए वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करती। वो सुबह जल्दी उठती है और अपने बच्चों को तैयार करके खाना दे के, मतलब बाहर चाहे स्कूल जाते हैं या काम पे जाते हैं तो वो उन्हें बाहर भेजती है। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा पूरा दिन जो है भूखा प्यासा रहे, तो वो घर से निकलते समय उसे हमेशा खाने के लिए देती है। और जरा सी भी कोई तकलीफ होती है बच्चे को तो माँ जो है बिल्कुल ऐसे घबरा जाती है और बच्चे को अपने आंचल में छिपा लेती है। माँ ही बच्चे को मनुष्य बनने का सबसे पहला जो पाठ होता है ना वो पढ़ाती है, और माँ बच्चे को हर तरह से संभालती है और बच्चा भी माँ की गोदी में ही हमेशा खुशी अनुभव करता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में, यानी प्रत्येक बच्चे के जीवन में माँ का बड़ा महत्व होता है। अब इसका अंतिम प्रश्न आता है, इस कहानी का शीर्षक यदि आपको कुछ और देना हो तो वो क्या देंगे? अब कहानी का शीर्षक क्या है? चिड़िया की बच्ची। इसके अलावा यदि हम शीर्षक देना चाहें तो वो क्या दे सकते हैं? एक और शीर्षक इसका माँ भी हो सकता है, क्योंकि माँ ही अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। उसके मन में बच्चे को प्रेम करते समय कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती है, और जो सुख अपने बच्चे को एक माँ दे सकती है वह सुख और कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए इस पाठ का अन्य शीर्षक माँ भी हो सकता है। तो बच्चों अब आप ये वाले जो प्रश्न उत्तर हैं, आपने ये वीडियो देखी, सुन लिया, और इससे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना।
लिखने के बाद आप जब भी चाहोगे पढ़ोगे, दोबारा वीडियो भी देख सकते हो, सुन सकते हो, और यदि कॉपी में लिखा हो तो उसको भी आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।